नमो राघवाय। नीलाम्भुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामुभागं पाणौ महासायक च रुचापं नमामि रामं श्री रघुवंशनाथम। भगवत प्रेमी भक्तजनों, रामायण के इस भाग में आप श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा 106 से लेकर के 110 तक का पाठ श्रवण करेंगे, जिसमें मां भगवती पार्वती शिव जी को प्रसन्न मुद्रा में देखकर उनसे परमपिता श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने की कितनी आतुर, कितनी इच्छुक, कितनी उत्साहित हो रही हैं और वो सुनना चाहती हैं। वो श्री जी शिव जी से विनती करती हैं। किस तरह विनती करती हैं, ये कथा, ये प्रसंग आप आज इस भाग में श्रवण करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप प्रसन्न चित्त होकर, भक्तिमय होकर इस कथा को श्रवण कर आनंदित होइए। नमो राघवाय। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 106 से 110 तक पाठ भावार्थ सहित। हरिहर विमुख धर्म रति नाही, तीन रताह सपने नहीं जाही। यही गिरि पर्वत बिटप विशाल, नित्य नूतन सुंदर सब काल। त्रिवेद समीर सुशीतल छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। एक बार ते ही तर प्रभु गए, तरु बिलो के उड़ अति सुख भयऊ। जो भगवान विष्णु और महादेव जी से विमुख हैं और जिनकी धर्म में प्रीत नहीं है, वे लोग स्वप्न से भी वहां नहीं जा सकते। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब समकाल 6 ऋतुओं में सुंदर रहता है। वहां तीनों प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध वायु बहती है और उसकी छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिवजी के विश्राम करने का वृक्ष है, जिसे वेदों ने गाया है। एक बार प्रभु श्री शिवजी उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। निज कर डांसी नागरी पुछाला, बैठी सहजाई शंभु कृपाला। कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परि धन मुनि तीरा। तरुण अरुण भुज समचरुण, नख दूति भगत हृदय रथ धरुना। भुजग बोते भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद चंदु बिहारी। राम अपने हाथ में बाध्यंबर बिछाकर कृपालु शिवजी स्वभाव से ही बिना किसी खास प्रयोजन के वहां बैठ गए। कुंद के पुष्प, चंद्रमा और शंख के समान उनका गौर शरीर था। वही लंबी भुजाएं थीं और वे मुनियों से बलकल यानी कि वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चरण नए पूर्ण रूप से खिले हुए थे, लाल कमलों के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार करने वाली थी। सांप और भस्म
ही उनके भूषण थे और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की शोभा को भी हराने वाला था, यानी कि फीका करने वाला था। जटा मुकुट सुर सरित शिरो लोचन नलिन विशालो नीलकंठ लावण्य निधे बाल विधुबाल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। उनके सिर पर जटाओं का मुकुट और गंगा जी शोभायमान थी। कमल के समान बड़े बड़े नेत्र थे। उनका नीलकंठ था और वे सुंदरता के भंडार थे। उनके मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा सुशोभित था। बैठे मोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे, पार्वती बल अवगरु जानी, गई शंभु पै मातु भवानी, जानी प्रिया आधरु अति कीना, बाम बाग आसनु हर दीना, बैठी शिव समीप हर साई, पूर्व जन्म कथा चित आई। राम कामदेव के शत्रु शिवजी वहां बैठे हुए ऐसे शोभित हो रहे थे कि मानो शांत रस की शरीर धारण किए हुए बैठे हैं। अच्छा मौका जानकर शिव पत्नी माता पार्वती जी उनके पास गईं। अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिवजी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया और अपनी बाहीं ओर बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो गई। पति ही हेतु अधिक अनुमानी, बियति उमा बोली मृदुमानी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरु अरु वचन नाग नर देवा, सकल करई पद पंकज सेवा। स्वामी के हृदय में यानी कि अपने ऊपर पहले की अपेक्षा अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। पार्वती जी ने कहा, हे संसार स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरणों की सेवा करते हैं। राम प्रभु समरत सर्वाज्ञ शिव, सकल कला गुण धाम, जौन जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरु नाम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम हे प्रभु, आप समर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागत के लिए कल्प वृक्ष है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय साति मोहि निज दासी, तो प्रभु हरऊ मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जा शुभ मनुसुर तरु तर होई, शशि की दरिद्र जनित दुख कोई, शशि की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण यस हृदय विचारी, हरऊ नाथ मम मति भ्रम भारी। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं
और सचमुच मुझे अपनी दासी, अपनी सच्ची दासी जानते हैं। तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा, क्यों सहन करेगा। हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। राम प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करई रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपऊँ अनग आरती। राम सो अबदन पै सुत सोई, कीयज अगुण अलग गति होई, कीयज अगुण अलग गति सोई। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व के ज्ञाता और वक्ता मुनि हैं वे श्री रामचंद्र जी की अनादि ब्रह्म कहते हैं, और शेष सरस्वती वेद और पुराण सभी श्री रघुनाथ जी का गुण गाते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी दिन रात आदरपूर्वक राम राम जपा करते हैं। ये राम वहां अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या अजन्मा निर्गुण और अगोचर कोई राम है? जो नृपतनयित ब्रह्म किमि, नारी विरह मत भो, देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरि। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। राम, यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मत बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा सुनकर मेरी बुद्धि अत्यंत चकरा रही है। जो अनीय व्यापक विदु को, कहाँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ, आज्ञ जाने ऋतौर जनि धरऊ, जय विधि मोह मिटे सोई करहू। मैं बन दीक राम प्रभु ताई, अति भय विकलन तुम्हें सुनाई, तदपि मलिन मन बोधु न आवा, सो फलु भली बांते अब पावा। राम, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ, मुझे उसे समझाकर कहिए। मुझे नादान समझकर मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही कहिए। मैंने पिछले जन्म में वन में श्री रामचंद्र जी प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको सुनाई थी नहीं, तो भी मेरे मलिन मन को बोध न हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह पा लिया। अजहू कछु संशय मन मोरे, करऊं कृपा बिनमऊ कर जोड़े। प्रभु तब मोई, प्रभु तब मोई, प्रभु तब मोई बहु भांति प्रबोधा, ना तु समुझ करऊं जनि क्रोधा। तब करयस विमोह बनाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहूँ पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राजभूषण सुर नाथा। राम, अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूं, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह नहीं गया। हे नाथ, वह सोचकर मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप से धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए।
बंदऊ पद धरि धरन सिरु विनती विनय करो कर जोर बरनऊ रघुवर विस्मर बिसद जसु श्रुति सिद्धांत निचोरी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। श्री राम। मैं पृथ्वी पर सिर टेक कर आपके चरणों की वंदना करती हूं और हाथ जोड़कर विनती करती हूं, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन कीजिए। यद्यपि जो सिदा नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, भूड़ऊ तत्व न साधु दुरा वहीं, आरती अधिकारी जहाँ पावई, अति आरती पूछऊं सुर राया, रघुपति कथा करई करिदाया, प्रथम सुकारण कहीं विचारी, निरगुण ब्रह्म सगुण बहु धारी। यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसे सुनने की अधिकारिणी नहीं हूं, यद्यपि मैं मन वचन और कर्म आपकी दासी हूं। संत लोग जहां अर्थ अधिकारी पाते हैं वहां गुण तत्व भी उसके नहीं छिपाते। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव दीनता से पूछती हूं, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। पुण्य प्रभु कहूँ राम अवतार, बाल चरित पुण्य कहूँ उदार, कहूँ जटा जानकी विवाही, राज तजा सोभूषण काही, बन बस कीने चरित पारा, कहूँ नाथ जिमिरा बन मारा, राज बैठ कीनी बहुलीला, सकल कहाई शंकर सुख शीला। राम राम। हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र भी बताइए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा सो किस दोष से छोड़ा। हे नाथ, फिर उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए, अपार लीला की तथा जिस तरह रावण को मारा वह कहिए, वह बताइए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज्य पर बैठकर की। बहुरी कहूं करुणायतन कीन जो अचरज राम, प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम चियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सदावन केश चंद की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। चिराम। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए। आदौ राम तपोवना दिगमनम, हत्वा मृगम कांचनम, वैदेही हरणम जटायु मरणम, सुग्रीव संभाषणम, भाली निर्द्रलनम समुद्र तरणम, लंकापुरी दहनम, पश्चात राम कर्ण कुंभकर्ण हननम, एते रामायणम। श्रीराम। रुजियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधावन के चंद की जय। बोलो भाई राघव भाई। आपने श्रवण किया कि मां भगवती किस तरीके से शिव जी से उत्साहित होकर श्री रामचंद्र जी की कथा सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए आग्रह कर रही हैं।
ये सुंदर कथा का आपने श्रवण किया। आपसे अनुरोध है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों परिजनों को श्रवण कराएं और भेजें। प्रभु दर्शन चैनल पर मैं अनेक धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार, सभी ग्रंथों के बारे में जानकारी देता रहता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप श्रवण करते रहिए और अपने जीवन को भक्तिमय और आनंदित बनाते रहिए। नमो राघव।